नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन। सेल डिराइव होता है रूट एपिकल एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम से। कैम्बियम जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर हो जाता है एंड ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। एंड ये जो मैचुरेशन का प्रोसेस होता है उसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड डिफ्रेंसिएशन होता है तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल में दिया गया है ट्रैकियरी एलिमेंट, इसमें प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर जाता है एंड ट्रैकियरी एलिमेंट जो होता है इसमें डेवलप हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, ताकि ये वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करे तो इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह का कंडीशन नहीं अराइज हो। यहाँ पर जो इतना रायता फैलाया हुआ है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि परमानेंट सेल जो रहता है इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस्ट कर जाता है, बट फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाता है तो उस प्रोसेस को डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल दिया गया है मेरिस्टेम, जो कि फुल्ली डिफरेंटिएटेड पैरेन्काइमा सेल से बना रहता है। एंड ये मेरिस्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है, उसका एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। डी डिफ्रेंसिएशन के बाद फिर से जो सेल रहता है डिवाइडिंग कैपेसिटी उसमें लॉस्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को री डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड री डिफ्रेंसिएशन में आता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंपल इस वे में समझ सकते हैं, मेडुलरी रे जो रहता है उसमें डी डिफ्रेंसिएशन होता है तो डी डिफ्रेंसिएशन से वास्कुलर कैम्बियम बनता है, वास्कुलर कैम्बियम में फिर री डिफ्रेंसिएशन होता है तो सेकेंडरी जाइलम बनता है एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। डी डिफ्रेंसिएशन वो है जिसमें कि डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस्ट कर गया था फिर से आ गया तो उस प्रोसेस को डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड री डिफ्रेंसिएशन मतलब कि डिवाइडिंग कैपेसिटी जो आया था वो फिर से लॉस्ट कर गया और फाइनल बन गया, उसको बोलते हैं री डिफ्रेंसिएशन। सेकेंड एग्जाम्पल कॉक कैम्बियम दिया गया है तो देखो कॉर्टेक्स जो रहता है उसमें डी डिफ्रेंसिएशन होता है, डी डिफ्रेंसिएशन के बाद कॉक कैम्बियम बनता है, फिर कॉक कैम्बियम में री डिफ्रेंसिएशन होता है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पे पूरा दिया गया है। ग्रोथ जो होता है प्लांट में ये ओपन टाइप का होता है। प्लांट में इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट टाइप का भी ग्रोथ होता है। इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड एंड डिटर्मिनेट मतलब लिमिटेड। कुछ पार्ट उसका वैसा रहता है जिसमें कि डिटर्मिनेट ग्रोथ ही रहता है, लिमिटेड ग्रोथ रहता है। प्लांट में डिफ्रेंसिएशन ओपन रहता है वो इसलिए कि सेल और टिश्यू एराइज जो होता है वो सेम मेरिस्टेम से होता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन किया जाता है सबका वो लोकेशन के बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम का। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है रूट कैप्सूल में एंड एपिडर्मिस में भी। एक ही मेरिस्टेम है जो कि रूट कैप्सूल का भी फॉर्मेशन कर रहा है एंड एपिडर्मिस का भी फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो यही है ये लाइन का मतलब कि फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिटरमाइन होता है लोकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। जर्मिनेशन से लेके सेंसेंस तक के प्रोसेस को डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल में डेवलपमेंटल प्रोसेस दिया गया है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है तो ये एक्सपांड करता है एंड इसमें इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन के बाद मैचुरेशन होता है, ये मैच्योर सेल बनता है एंड मैच्योर सेल जब बन जाता है तो इसमें सेंसेंस कंडीशन आता है, इसके बाद ये डेथ कर जाता है। डी डिफ्रेंसिएशन जो हो गया वो फेज मतलब कि मैच्योर हो गया, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर गया था बट फिर से ये इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। एंड डी डिफ्रेंसिएशन का जो एग्जाम्पल होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। प्लांट जो रहता है ये डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर शो करता है, इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ये फिगर दिया गया हेट्रोफिली का, ये जुवेलाइन है एंड ये एडल्ट है। जब प्लांट जुवेलाइन फेज में रहता है तो उसका लीफ कुछ इस प्रकार का रहता है एंड एडल्ट में इस प्रकार का रहता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कॉटन, कोरिएंडर, लरक्सपोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बटर कप का। इसमें जो लीव का शेप रहता है वाटर में अलग रहता है एंड एयर में अलग रहता है, ये सब इन्वायरमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिट में लीफ कुछ इस टाइप का है एंड वाटर हैबिटेट में कुछ इस टाइप से है। ये एग्जाम्पल है बटर कप का। ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, डेवलपमेंट जो प्लांट में रहता है ये क्लोजली रिलेटेड इवेंट रहता है। ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन को डेवलपमेंट बोलते हैं।
डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर। एक्सट्रेंसिक फैक्टर में आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, O2, न्यूट्रिशन। इंट्रेंसिक में आता है इंट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में केमिकल का रोल होता है, जिसका कि एग्जांपल दिया गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एंड इंट्रासेलुलर में जेनेटिक का रोल होता है।